आज फिर उसी बात को अपन दोहरा रहे हैं। अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस। प्रश्न है अपना, शोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times शोबोस प्रेजेंट इज। शोबोस एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? क्या कह रहे हैं? अब शोभा की जगह मैं शोभा बोलता हूँ, है ना। शोभा जो है उसकी माँ की वर्तमान आयु, शोभा की माँ की वर्तमान आयु शोभा की आयु की शोभा की वर्तमान आयु से 6 गुनी है। माँ बड़ी है ना। शोभा से उसकी माँ कितनी गुनी बड़ी है? 6 गुनी बड़ी है। यदि शोभा 10 की होगी तो बताइए माँ कितनी की होगी? 6 गुनी। 10 का 6 गुना 60। 6 से गुणा कर दिया 60। बात समझ रहे हैं? पहले मैंने बताया था वर्तमान आयु का अपन जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयु बदलती रहती है, समय के अनुसार उम्र बदलती रहती है। तो ये कह रहा है कि जो शोभा की माँ की आयु है वो शोभा की आयु की क्या है? 6 गुनी है वर्तमान आज के समय में। 5 वर्ष बाद शोभा एज 5 years from now, आज से 5 वर्ष बाद जो शोभा की उम्र होती है उसकी माँ की उम्र की 1/3 रह जाती है, 1/3 गुनी रह जाती है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। फिर से जैसे 5 साल बाद शोभा बढ़ेगी तो माँ भी बढ़ेगी, है ना। तो ये जब शोभा की आयु जो होती है वो उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाती है ना। या उसका उल्टा कहें तो शोभा की आयु 3 गुनी हो जाती है ना। या शोभा की आयु उस समय माँ की 1/3 रह जाती। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। माना शोभा की वर्तमान उम्र x वर्ष है। माना शोभा की वर्तमान आयु x वर्ष है। प्रश्नानुसार शोभा की माँ की वर्तमान आयु शोभा की माँ की वर्तमान आयु बराबर 6x। ठीक। 5 साल बाद प्रश्न सबको समझ में आ गया? शोभा की माँ की वर्तमान आयु शोभा की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभा की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 रह जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है अपना। 5 वर्ष बाद शोभा की आयु x + 5 वर्ष और 5 वर्ष बाद शोभा की
माँ की आयु 6x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी, हो जाएगी। प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, 1/3 1/3 6x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5। यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना है प्रेजेंट एज की। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु तो ये हुई 16, तो प्रेजेंट एज की, तो प्रेजेंट एज इसकी 6 है ना। तो ये 5 साल बाद तो माँ की ये उम्र होगी, किंतु इसकी आयु की 1/3 रह जाएगी। यहाँ थोड़ा सुधार आपको करना है इसमें, 1/3 6x। 5 वर्ष इसकी माँ की आयु बढ़ के तो हो जाएगी, पर इससे अब कोई लेना नहीं। इसका ये किसके बराबर होगी, x प्लस 5, x प्लस 5, क्योंकि वर्तमान आयु का कह रहा है, यहाँ ध्यान देना था। 5 वर्ष बाद इसको, इस स्टेप को मत भले ही लिखिए आप, प्रश्न ये कह रहा था अपना। फिर से एक बार मैं समझा दूँ, क्लियर कर दूँ इसको। शोभा की वर्तमान आयु, ठीक है, x वर्ष, तो शोभा की माँ की वर्तमान आयु 6x। अब वो कह रहा है 5 वर्ष बाद जो शोभा की आयु होगी वो माँ की वर्तमान आयु कितनी है, ये इसकी 1/3 रह जाएगी। अब इसको हल करना, तो प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। 2x काटने पर 3 2 जा 2x बराबर x प्लस 5, या 2x माइनस x बराबर 5, या x बराबर 5। तो शोभा की वर्तमान आयु कितनी आई, x वर्ष, जो कि जिसका मान क्या है 5 साल। इसलिए शोभा की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष, ठीक। और शोभा की माँ की वर्तमान आयु 6x, यानी कि 6 गुणित 5 बराबर 30। ये 6 गुनी है। शोभा की माँ की आयु 30 साल की है ना, तो 5 का 6 गुना 30। अब ये क्या हो गया, शोभा 5 साल बाद 10 की हो जाएगी। शोभा कितनी की हो गई, 5 साल बाद 10 की। ये जांच, 5 साल बाद शोभा की आयु बराबर, आज कितने की शोभा, 5 की, तो 5 धन 5 बराबर 10। अब ये जो शोभा की आयु है माँ की वर्तमान आयु की, माँ की 5 वर्ष बाद आयु की नहीं। यहाँ कंफ्यूज होंगे तो इसी तरह से गलती होगी जैसे पूर्व में मैंने लिखा था। तो प्रश्न को ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि 5 वर्ष बाद जो शोभा की आयु है वो उसकी माँ की वर्तमान आयु की, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी थी 6x, उसकी 1/3 रह जाएगी। तो 6x कितना है 30,
1/3 ऑफ 30 इज इक्वल टू 10। इस तरह से वेरिफिकेशन हो गया कि जो हमने प्रश्न किया था वो सही। ठीक, तो एक और प्रश्न करें। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए 2 digit numbers is 3 times the other digit. If you interchanging the digits of the 2 digit numbers and added the resulting number to the original number, you get 88। ये मैं करवा चुका हूँ, आप कर लेंगे, इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? देखिए, ये आपका जो सवाल है ये क्षेत्रफल से संबंध रखता है और परिमाप से संबंध रखता है ना। उसके आपको पहले ये मालूम होना चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। कोई प्लाट दिया हुआ है, उसकी कॉस्ट भी दी है और उस प्लाट का आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चूँकि आयताकार प्लाट में रेशियो कितने का है, लंबाई, ये आयताकार प्लाट मैंने आपके लिए बनाया है, ये आयताकार प्लाट। आयत की आपको परिभाषा मालूम होनी चाहिए। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब आयत की लंबाई चौड़ाई जो प्लाट है उसमें जो रेशियो है वो किसका है, 11:4। तो लंबाई को यदि अपन 11x मान लें, इसको 11x, तो इसको 4x मानना पड़ेगा, क्योंकि तो आप लिख लीजिए, चूँकि लंबाई और चौड़ाई में, चूँकि आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। अतः प्लाट की लंबाई 11x और चौड़ाई 4x मानने पर ठीक। फिर क्या कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। चूँकि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन
चौड़ाई 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। इसका खर्चा दिया है तो 2 इंटू लंबाई क्या 11x, चौड़ाई 4x, 2 गुणित 15x बराबर 30x। 30x। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो खर्चा आता है वो कितना आ रहा है, वो दिया है उन्होंने ₹75,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने 75, और अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आएगा, अपना इक्वेशन बना तो फेंसिंग माने घेरा, तार का घेरा लगाने पर, है ना। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तार लगाने पर तार की फेंसिंग या तार की बाउंड्री क्या लिखें अपन, तार को चारों ओर लगाने पर, है ना। तार को आयताकार प्लाट के चारों ओर लगाने पर, तार को आयताकार प्लाट के, तार को आयताकार प्लाट के चारों ओर लगाने का खर्च, लगाने का खर्च ₹100 इंटू 30x, ₹100 इंटू 30x। किंतु प्रश्नानुसार ये खर्च उसने दिया है अपने को कितना, 75,000, परंतु $30,000x बराबर 75,000, 75,123 rupees. Therefore, x is equal to 75,000 upon 330। ये काट दिया, x बराबर 25, x बराबर 25। इसलिए आयताकार प्लाट की लंबाई, इसलिए आयताकार प्लाट की लंबाई बराबर 11x, 11 गुणित 25 मीटर। मीटर में है तो मीटर में, और सेंटीमीटर में तो प्लाट मीटर में दिया होगा, मीटर, है ना, फेंसिंग प्लॉट, ठीक। तो 11 पंजे 55 की 5 हासिल, 5, 11 दूनी 22, 5 27, 275 मीटर। और चौड़ाई बराबर 4x, 4 गुणित 25, 100 मीटर। तो प्लाट की लंबाई चौड़ाई आ गई, प्लाट की लंबाई कितनी आई, 275 मीटर। प्लाट की लंबाई 275 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर। अब इसका अपन वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि प्लाट की जो लंबाई चौड़ाई अपने पास आ गई, तो उसका खर्चा कितना उन्होंने दिया था, 75,000, 75,000 रुपये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 75,000। ये अपना परिमाप कितना जाएगा इसका, 30x,
परिमाप आया था ना 30x। 30x मीन्स 30 गुणित x का मान कितना अपना आया 25। 30 गुणित 25 0 750। 750 से अपना क्या है पेरीमीटर। ब्रीथ आ गई, ठीक। इसको वेरीफाई आप कर सकेंगे। 100 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर का जो खर्चा आता है वह 100 रुपये आता है। 1 मीटर का खर्चा कितना है 100 रुपये। ये अपने को इतने मीटर तार लगाना है। 1 मीटर का खर्चा कितना है 100 रुपये, इसलिए 750 मीटर का खर्चा है। 750 गुणित 100। 750 के बाद 2 जीरो अपन बढ़ा देंगे। 100 से गुणा में 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 10 से गुणा करते हैं तो अपन 1 जीरो बढ़ा देते हैं। तो ये अपना जांच हो गई कि जो उसका खर्चा आएगा वो कितना आएगा 75,000 रुपये। फिर से एक बार इस प्रश्न को अपन दोहरा कर पुनः इस जिससे आपको ये याद हो जाए। अब देखिए, मेरे पास किताब नहीं है, मैं आपके सामने बिना किताब के खड़ा हूँ। मेरे दिमाग में प्रश्न बैठ गया है कि प्रश्न क्या कह रहा है। एक आयताकार प्लाट है, ठीक। फिर से आप ध्यान देके समझेंगे। एक आयताकार प्लाट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है 11:4 का अनुपात है, ठीक है। उस प्लाट के चारों ओर हमको तार की फेंसिंग करानी और उसका खर्चा हमको दिया है 75,000 रुपये। तो हमको ये ज्ञात करना है कि वो जो प्लाट है उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। प्रश्न सबको समझ में आ गया है? फिर से एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ। एक आयताकार प्लाट है, ठीक, जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है 11:4 का। स्पष्ट। इसके चारों ओर तार की फेंसिंग करानी और 100 मीटर के हिसाब से 1 मीटर पे खर्चा कितना आता है 100 रुपये। तो इसका खर्चा जो आ रहा है वो 75,000 रुपये आ रहा है। तो हमको आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, ठीक। अब आपको प्रश्न दिमाग में बैठ गया। तो मान लीजिए आयताकार प्लाट की लंबाई 11x है और चौड़ाई x। क्यों ऐसा है? चूँकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:4 का है, इसलिए हम लंबाई को 11x और चौड़ाई को 4x मान सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? 11x और 4x क्यों माना? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 11:4 का है। अब हमें फिर दूसरा सूत्र याद मालूम होना चाहिए कि आयत का परिमाप, क्योंकि जब तार अपन फेंसिंग करें तो चारों ओर इस कोने से यहाँ से चालू किया, ये तार घूमता 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 एक चक्कर ये पूरा आया, ये फेंसिंग हो गई पूरी। इसका खर्चा उन्होंने दे रखा है प्रश्न में कि 1 मीटर पे खर्चा आता है 100 रुपये। तो हमने पहले आयत का परिमाप वाला सूत्र लगाया कि जो प्लाट का परिमाप कितना है, तो वो कितना आया 30x। अब खर्चा दिया हुआ है कितना 75। तो और ऐसे ये इतना तार है, इसमें 100 रुपये का गुणा कर देंगे तो ये अपना खर्चा, ये भी खर्चा है और ये भी खर्चा है, दोनों खर्चे बराबर कर दिए। ये अज्ञात राशि के द्वारा खर्चा ज्ञात किया और ये एक्चुअली खर्चा है। तो इससे ये समीकरण अपना मिल रहा 30,000 x बराबर 75,000 रुपये, या x बराबर 25। x का मान आ गया ने हमको ये रेशियो का एक हिस्सा पता चल गया। अब लंबाई 11x है तो 11 में x का गुणा किया 25, तो ये लंबाई आ गई। इसी तरह चौड़ाई 4 गुणित x। तो लंबाई अतः आयताकार प्लाट की लंबाई 275 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है। एक प्रश्न आपके लिए दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा अच्छा है। चलिए बनाते हैं अपन। 100 रुपये खर्च अपन ले लें। 100 रुपये खर्च, रुपये 100, 1 मीटर का है,
1 मीटर का। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या माने? इसको 5 का और इसको 3 का। 5 3 8, 8 दूनी 16x, 16x और ये 16 मैंने 1600, 1600 रुपये। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। प्रश्न बन समझ में आ गया? तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रश्न लिख लें। रुपये 1600 और ये जब इसका अपन करेंगे तो ये कितना जाएगा? 30 6 16x बराबर, ठीक है। तो लिख लीजिए प्रश्न। एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। इसके चारों ओर तार की फेंसिंग कराने में 1600 रुपये का खर्च आता है। आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से आप प्रश्न अपना कर सकते हैं। हल देता हूँ। कल इसका हल आपको दिया जाएगा। आप कैसे करेंगे इसका हल बाद में आप